श्री गणेशाय नमः। अथ कार्तिक महात्म्य 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्रि क्षेत्र में करबरीपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल से उसके शरीर के सारे पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगे, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती, ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसे प्रेत योनि में ले जाया जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में फिर रही हूँ कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते घूमते अब आप मुझे मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगे, तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपी हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूपी होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में भी तुम राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। जय श्री कृष्ण।